तो निम्नलिखित में से मानसिक रुग्णता को पहचानना है, मानसिक रोगों को। ठीक है, तो मानसिक रोग व्याधि जो होता है वात पित्त कफ से होता है, जिसको हम वात पित्त कफ क्या है, त्रिदोष है, त्रिदोष। और त्रिदोष कौन से हैं, शारीरिक रोग पैदा करते हैं, शारीरिक रोगों को पैदा करने वाले वात पित्त कफ। तो व्याधि तो वो हो गया। ठीक है, ये शारीरिक है, मतलब ये व्याधि मेरा उत्तर नहीं होता, ए मेरा जहां भी है वो उत्तर नहीं हो, काट दो। ओके, अगला जो है व्याधि दोर्मनस्य। दोर्मनस्य क्या होता है, मन में खिन्नता, मन में खिन्नता से ना, जैसे मान लो कोई चीज नहीं मिलती है, कोई पसंद नहीं आती चीजें, कितना खिन्न से जाते हैं आप, भिन्न हो जाते हैं। वो बी उत्तर होना ही चाहिए, है ना। अब ये देखो बी आंसर मस्ट है, होना ही चाहिए, ये शारीरिक हो गया था, तो बी उत्तर होना ही चाहिए, बी जहां नहीं है वो काट दो। आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, उत्तर पूरा नहीं जाना, फिर भी आपको एक दो ऑप्शन के आधार पर पूरा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। नेहा प्रजापति है, ये ट्रिक है एग्जाम में कंप्लेक्स क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन आसान नहीं मिलने वाले, ये टिपिकल प्रश्नों को करने वाली ट्रिक है। ठीक है, ओके, बी हो गया राइट उत्तर। ऐसे ही सत्यान, मन में होता है अक्रमण्यता की, काम करने का मन नहीं होता। आपको पता है कि योगाभ्यास जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है, बट सुबह उठ गए सब कुछ करना नहीं है योगाभ्यास, उसके जगह कुछ और कर लेंगे, योगाभ्यास नहीं करना। अविरति, मन में विषयों की आसक्ति से रहते हैं, बी डी ई जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं, ये क्या चाहिए, अंग में, तो अंगों में कंपन होता है, ये भी शारीरिक ही होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रथम अध्याय के 30वां सूत्र में है, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनअवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ठीक है, फिर 30 में आने के बाद में 31 में क्या आता है, अंतराय में, अंतरायों के बाद में नेहा प्रजापति में अगला क्या आता है, कहता दुख दोनों से अंग में जो श्वास प्रश्वास और श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभु है, विक्षेप बोले तो गौण बोल देते हैं इनको, गौण सहभु है। इन सब का नाश करना है तो क्या करो, कहते 32वां सूत्र फॉलो करो, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, इन सब का नाश करना है, एक ही चीज को फॉलो करना। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा, मनुष्य में कहते इनमें श्रेष्ठतम बोध की स्थिति कौन सी, श्रेष्ठतम प्रज्ञा कौन सी है, अगर एक नाम लेना चाहें तो किसको नाम देंगे। आपने सूत्र बार बार पढ़ा होगा कि जी एक है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, निर्विचार की वैशारद्य अवस्था अध्यात्म प्रसाद मिलता है, अध्यात्म प्रसाद। ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभ्रा प्रज्ञा मिलती है। ठीक है, ये ऋतंभ्रा प्रज्ञा ऐसी होती है कि जो सुने और न सुने अनुमान करने वाले विषय ना, उनसे भी अलग विशेष अर्थ ज्ञान प्रदान करती है, और ये सबसे हाईएस्ट हो गई, इससे हाईएस्ट कहते कोई प्रज्ञा नहीं है, ये भी समाप्त हो जाएगी, द एंड, इसका द एंड होगा, है ना, तज्जय संस्कारो। ठीक है, संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्य अपि निरोधे सर्व निरोध, इसका भी द एंड हो जाए तो सर्व निरोध, इसके बाद में कोई विद्या ही नहीं, सर्व निरोध हो जाएगा, यानी निर्बीज समाधि हो जाएगी, समाधि इसका तो खत्म होने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऋतंभ्रा प्रज्ञा यानी कि डी जो है आपका राइट हो जाएगा। विवेक ख्याति के बाद में ऋतंभ्रा प्रज्ञा होती है, ऋतंभ्रा प्रज्ञा मतलब हाईएस्ट बुद्धि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर तो फिर द एंड है सब चीजों का, निर्बीज या जो असंप्रज्ञात समाधि है उस रूप में। ठीक, अगर मैं इन सूत्र संख्याओं की बात करूं, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है तो 147 में ये सूत्र आता है। ठीक है, ओके, ऋतंभ्रा प्रज्ञा की बात करूं तो 148 में आता है। ऐसे ही सूत्र चलते हैं, ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा। ओके, आगे अगला प्रश्न, वस्तु शून्यता किससे संबंधित है, डेफिनेटली वृत्तियां हैं दो प्रकार से, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट असल में कहते 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5।
इन पांचों वृत्तियों के जो नाम एक्सप्लेन किए गए हैं वो एक एक संधि विच्छेद करके आप प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, 5 वृत्तियां हैं, ये पांचों वाला सूत्र इकट्ठा जब नाम आता है, सूत्र संख्या कौन सी है? पहले अध्याय का छठा सूत्र है। वृत्ते पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणन विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अथ द्रुप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञानम अथ द्रुप प्रतिष्ठम। ठीक है, विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, वस्तु शून्य रहे, ये वस्तु शून्य शब्द इसी में आया, तो वस्तु की शून्यता विकल्प से हो जाएगा आपका संबंध। ठीक है, विकल्प से उत्तर आ गया। सेम ऐसी अगली सेंस में बोलते हैं निद्रा, अभाव प्रत्यालंबन, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। स्मृति अनुभूत विषय, अनुभूत विषय संप्रमोश। ठीक है, अनुभूत विषय फिर से प्रकट हो जाना कहते हैं। ठीक है, चित्त में संप्रमोश है, वो क्या है? स्मृति कहलाती है। अब इनकी सूत्र संख्या पर चर्चा करते हैं कि आपको ये कहा गया विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अथ द्रुप प्रतिष्ठम, ये सूत्र संख्या क्या होगी? सर 8वां सूत्र। विप्रय में विकल्प आता है 9वां सूत्र होगा, विकल्प क्या होता है? निद्रा आती है 10वां सूत्र होगा। ठीक है, 11वां सूत्र फिर स्मृति का होगा। ऐसे सूत्र संख्या प्रमाण जो है प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणन, ये 7वां हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्रों की संख्या बन गई। जैसे ये सूत्र आगे वृत्तियों का नाम कर दिया, इन वृत्तियों को कहते हैं निरोध करना है। योग चित्त वृत्ति निरोध तो ये था। इन वृत्तियों का निरोध, इन वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? वृत्ति निरोध उपाय। उपाय किसमें बताएंगे? 12वें सूत्र में, अभ्यास वैराग्य अभ्याम देवा, अभ्यास वैराग्य अभ्याम देवा। ठीक है, ये दो चीजें डन है और कोई बात नहीं है यहां पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर नाम स्मरण के परिणाम क्या है? अब ईश्वर की बात चलती है, कहते जी ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ऐसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, ओके, वहां पर बात करते हैं। प्रथम अध्याय के 23वें सूत्र में बात करते हैं। जैसे 23वां होता है उसके बाद में 24वां सूत्र आता है, क्या? क्लेश कर्म विपाक आश्य अपरामृष्ट, परामृष्ट नहीं है, अपरामृष्ट है, ये याद रखना, संधि विच्छेद अच्छे से कर लेना, नहीं तो एग्जामिनर फंसा लेता है कि बताओ जी ईश्वर के गुण अपरामृष्ट है परामृष्ट है, ऐसा कुछ बना देगा वो शब्द, है ना। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। ये 24वां आया, क्लेश क्रम विपाक और आश्य, इनसे अपरामृष्ट अछूता, वो क्या है? पुरुष विशेष है, ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम 25वां आ जाता है। फिर 26वां सूत्र है कि स पुरुषामपि गुरु कालेन अवच्छेदा तस्य वाचक प्रणव तत्पस्तदर्थ भावनम, 28वां सूत्र हो गया। अब 29वां सूत्र है जो अपना एक्चुअल में प्रश्न आया यहाँ पर। ठीक है, कहते उसका भावना आदि कर ली तो क्या होगा? तत्प्रत्यक चेतनाधिगमो, प्रत्यक चेतनाधिगमो अभी अंतराय अभावश्च, अंतराय अभाव, दो गुण हो जाएंगे सर, है ना, दो ही चीज। ठीक है, प्रत्यक चेतना अधिगम वो मिल जाएगी और अंतरायों का अभाव। देखो ईश्वर से अविद्या का भी अभाव हो जाएगा, डेफिनेटली ईश्वर को जान लिया तो गुणों का भी अभाव हो जाएगा, तमोगुण का अभाव, सब कुछ हो जाता है। बट क्या वो योग सूत्र में मेंशन्ड है? नहीं सर। तो योग सूत्र के सूत्र में 129 में ये दो ही गुण मिलते हैं कि चेतना का अधिगम, ऊपर वाली चेतना, और अंतरायों का अभाव। ठीक है, वही दो, बी और डी ही आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो ईश्वर से संबंधित सूत्र कहां से कहां तक फैले हुए हैं? 1/23 से लेकर के ईश्वर प्रणिधानाद्वा से लेकर के लगभग 29 तक, यानी ये 7 सूत्र जो हैं 23 से लेकर के 29 तक ईश्वर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर आपको ईश्वर को जब भी जानना है तो 23 to 29 पर जाओगे आप योग सूत्र में, ना। ईश्वर को जो जानना है योग सूत्र के अकॉर्डिंग, तो बातें वही मिलेगी। और संधि विच्छेद करके जरूर पढ़ना आप, है ना, संधि विच्छेद करके, नहीं तो आज उत्तर मिल रहा है, कल को उत्तर आपको नहीं समझ में आएगा। अगला प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार भूत जय, सबसे पहला आपका जो दिमाग काम करना चाहिए कि ये प्रश्न जो है किस अध्याय से, है ना, चैप्टर कौन सा है, इसमें आपका दिमाग चलेगा। बताओ जी। और चैप्टर जब समझ में आने लग जाए तो उसके बाद में आप लगभग
कि 10 से 20 के बीच में है, 20 से 25 के बीच में, ऐसे दिमाग चले, है ना। और इतना समझने लग जाए तो फिर थोड़ा और नैरो हो जाए, और नैरो होने के बाद में फिर और सटीकता पर आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है जी, ऐसे हमें जानना है। तो भूतजय, तो भूतजय जो है दो है, एक तो भूतजय शब्द है और एक इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय। भूतजय में कहते हैं स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्त, संयमाद, भूतजय। ठीक है, उनसे क्या होता है, भूतजय हो जाता होता है। ओके, डन है। उससे क्या हो जाए, भूत जय हो जाएगी, पंच महाभूतों पर विजय हो जाएगी। ओके सर, फिर आगे कहते हैं इनसे हो क्या जाएगा, अगर पंच महाभूतों अगर विजय प्राप्त कर ली तो तीसरे जाएगा 44वां सूत्र है, क्या घटना हो जाएगी, तो अणिमा आदि प्रादुर्भाव है, अणिमा आदि प्रादुर्भाव है, अष्टसिद्धियां और काय संपत्त, अर्धमान अभिघात संपत्त। काय संपत्त की बात है तो काय संपत्त से संबंधित क्या है सर, रूप लावण्य बलवज्र सहनंतवानी, काय संपत्त 346 में आ जाता है। ये दो लाभ मिल गए। फिर काय संपत्त की बात हो गई। अब कहते आगे आ जाओ, क्या, इंद्रिय जय। भूत जय और इंद्रिय जय दो ही चीजों पर जय बताई गई है, दो ही संबंध है, काय और आकाश का शब्द और श्रोत्रस और आकाश का, दो ही प्राणों पर चर्चा, समान और उदाहरण, ऐसे दो दो का जोड़ा ध्यान रखना कि दो दो क्या चीजों पर चर्चा की इन्होंने विशेष रूप से। इंद्रिय कहते ग्रहण, ठीक है, ग्रहण बोला, स्वरूप अस्मिता, स्वरूप अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, इंद्रिय जय, इनसे इंद्रिय जय हो जाएगा। अब इंद्रिय जय से क्या हो जाएगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब इंद्रियों को पूर्ण जितना ज्यादा जा सकता था बेस्ट से बेस्ट जान लिया, तब कहते हैं इंद्रियों के बिना भी काम कर सकते हो, इतना इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया कि बिना इंद्रियों को भी काम कर सकते हो। ठीक है, यानी ततो मनोजवित्व, मन पर भी विजय आ गई, मनोजवित्व, विकर्ण भाव, इंद्रियों के बिना, और प्रधान जयश्च, प्रधान पर भी विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, ओके, ये आ गए लाभ। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न था, ये प्रश्न कहां से है, केवल और केवल भूत जैसे। तो स्थूल को बी बोला है, स्वरूप को ए बोला है, सूक्ष्म को डी बोला है, अन्वय को सी बोला है, अर्थवत्व को ई बोला है। बी ए डी सी ई जहां भी है राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाए। लक्ष्मी पटेल मैम, आपको क्लियर हो रहा है प्रश्न? ठीक है, मैं फिर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि प्रश्न का उत्तर निकालना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, वो तो आप लोगों को आंसर की मिल गई होगी, मैं एक ही बार देख लेना आपके पीवाई किसके अंदर, बट आपको एक्स्ट्रा चीजें जो जाननी है वो आपका जरूरी काम है। ठीक है, और ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी, बट बार बार जब आप रिवाइज करें ना मेरे साथ मिलकर के, ये चीजें इतनी कंक्रीट हो जाएगी कि सपने में भी गलती नहीं होगी आपकी। इसलिए बार बार वही क्वेश्चन पेपर दोहरा रहे हैं आगे पीछे करके, और जो इन चीजों को कर लेगा ना योग सूत्र से, उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंक्रीट करने का तरीका है। बार बार हमने योग सूत्र को एक बार सार रूप में पढ़ लिया, अब उसको हम इस वे में पढ़ रहे हैं, योग सूत्र ही पढ़ रहे हैं, अब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअल में योग सूत्र ही पढ़ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई बात हो सकता है आपको कोई कौन सी ब्लिंक कर जाएगी, नई चीज मिल जाएगी आपको किसी ना किसी अदर रूप में, या क्वेश्चन करने का तरीका ही पता लग जाएगा आपको नया। ठीक है, तो सूत्र की मैं बात करूं, भूतजय वाला आया 344 में, जैसी भूतजय होती है कहते अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है, काय संपद मिलती है, 345 हो जाता है। 45 होता है, अणिमा आदि सिद्धियों को डिफाइन नहीं करते हैं, काय संपद को डिफाइन करते हैं, 46 हो जाता है ना। ये भूतजय की बात हुई तीनों सूत्रों में। फिर जैसी 46 के बाद में अगला चलता है तो इंद्रिय जय पर बात होती है, 47 347 में इंद्रिय जय आ जाता है। 47 इंद्रिय जय हो गया तो हो क्या जाएगा, कहते ततो मनोजीवितम विकर्ण भाव है प्रधान जयश्च 48। देखो सूत्र बन गए सीक्वेंस में, सीक्वेंस में बन गए ना सूत्र कि कौन सी चीज के बाद में क्या होना है, पहले भूतजय फिर इंद्रिय जय, बस उनका इकट्ठा सा चलेगा, कभी भूल नहीं सकते सर, कितना मर्जी हो जाए अब तो, और सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सूत्र याद है तो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार शौच पालन के परिणाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उत्तर दीजिएगा, मैं आगे चलता हूं। सर कहते क्या क्या होते हैं, एक होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनमें से एक को रख लो, एक का सर संतोष जो है, जैसे मुझे एक संतोष कभी मैं भूलता नहीं, संतोष 42वां सूत्र है सर, है ना, दूसरे अध्याय का संतोष 42वां है। संतोष है अनुत्तम सुख लाभ है, सुख लाभ मिलता है, इन्हें सबसे बड़ा वर्ड। तब से काय इंद्रिय शुद्धि, काय इंद्रिय सिद्धि सिद्धि, और अशुद्धि क्षय, अशुद्धि नाश लिख देता हूं, क्षय होता है वैसे वर्ड। स्वाध्याय से, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है, इष्ट देवता। ईश्वर प्रणिधानात्
समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि हो जाती थी। ठीक है, ओके। तो आदरणीय पृथ्वीराज जी, कभी कभी क्रिया योग में आप देखते हैं, क्रिया योग का फल क्या बताते हैं? समाधि भावनार्थ है, क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की भावना हेतु। बट उसी क्रिया योग को कभी कभी ये बोलते हैं समाधि की भावना नहीं, समाधि की सिद्धि हेतु भी। वो जब बोलते क्यों बोलते, क्योंकि क्रिया योग में क्या क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ठीक है, तो ईश्वर प्रणिधान है वहां पर भी, तो ईश्वर प्रणिधान होने के कारण भावना तो आएगी, समाधि भावना, क्रिया योग के रूप में लिख दिया नीचे समाधि भावना, तो समाधि की सिद्धि भी हो सकते, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान है ना इस रूप में। पृथ्वीराज जी, आप प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है ना, शायद आप समझ जाए इस बात को, वैसे तो आप समझते नहीं है कुछ भी। ओके, तो देखो, अब बात कर रहे थे 42 हो गया, तो ये 43 है टप वाला, ये 44 होगा, सूत्र सीक्वेंस में चलते हैं ये, और ये 45, और ऊपर वाला 42 से पहले क्या होगा? 41 होगा। बट सोच के आपको पता है दो सूत्र हैं, दो सूत्र हैं, क्या क्या है सोच के? एक तो कहते हैं शोचात स्व अंग जुगुप्सा, स्वयं अंग में घृणा, घृणा, और परे से भी घृणा। ठीक है, एक। और फिर आगे बोलते हैं, दूसरे अध्याय में बोलेंगे, दूसरे अध्याय में 40 और 41 जो सूत्र है उसी में बोलेंगे, कहते जी सतव शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियज्य आत्म दर्शन, आत्म इंद्रियज्य योग्यत्वानि च, बस 5 ही। सतव शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियज्य आत्म दर्शन योग्यत्वानि च। ठीक है, 341, 341, ठीक है, सॉरी 241, माफी चाहूंगा, 241 ये हो जाएगा। अब इसमें से देखो क्या नहीं होता, सुख प्राप्ति हो सकता है कि नहीं? संतोष का फल है सर सुख तो, है ना, अगर ये आए तो ए कैंसिल, खत्म बात। ए जहां है वो उत्तर कट कर दो। देखो एग्जाम में जाओगे आपको सारी चीजें पता हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, रूपाली डायग्राम जितना पता है उसके आधार पर एलिमिनेट करो, है ना, उस हिसाब से उत्तर निकालो। जैसे ए उत्तर नहीं होता, ए कैंसिल कर दिया, मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। फिर ठीक है, अगला सौमनस्य, सौमनस्य आता है सर, सोच में ही आता है, सौमनस्य आता है, ई उत्तर होगा ही, ई जहां नहीं है वो काट दो। ठीक है, ओके, जहां ई नहीं है वो काट दो, 2 उत्तर बच गया मेरे पास। ठीक है, दोगे। और इंद्रिय जय, इंद्रिय जय होता है क्या? हाँ, इंद्रिय जय होता है या इंद्रिय शुद्धि होता है? इंद्रिय शुद्धि काय, इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय, इंद्रिय शुद्धि वर्ड नहीं है, इंद्रिय जय वर्ड है। अगर सोच में पढ़ेगा 41 में तो डी उत्तर होगा ही होगा, डी होना ही चाहिए, डी दोनों में है खैर। ओके, ईयूटी। अब बी और सी में से समस्या है कि इंद्रिय शुद्धि होगा, इंद्रिय शुद्धि नहीं है, इंद्रिय शुद्धि को काट दो, इंद्रिय शुद्धि, सी जहां है वो काट दो, सी नहीं है सर। ठीक है, उत्तर मिला आपको। देखो थोड़े में जो आपको पता है उसके आधार पर और जो नहीं पता है उसके आधार पर भी उत्तर निकल जाता है एग्जाम में, ध्यान रखो। इसलिए मैं कहता हूं चाहे पढ़ाई की है नहीं करी है, हर बार हर तरीके से एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको आता है तभी आपका उत्तर ठीक हो, आपको नहीं भी पता है ना तो भी आप उत्तर ठीक कर सकते हो। जैसे इस केस में रूपाली डैमरे मैम, मुझे रियल नहीं पता है कि क्या होता है, बट मुझे ये पता है कि ये नहीं होता, वो नहीं होता वो पता है, तो आपको होने वाला अपने आप निकल जाएगा। एग्जामिनर ने उत्तर तो आपको दे ही रखा है, और अपने शरीर के अंगों से वैराग्य, यहां पर इन्होंने घृणा वर्ड यूज नहीं किया, जबकि विजुगुप्सा का अर्थ होता है हिंदी में घृणा, कि अपने अंगों से भी घृणा होती है, उसमें भी कोई मोह नहीं रह जाता आपका। और इसको इन्होंने शब्दावली थोड़ी सी अपने तरीके से प्रयोग करती है एग्जामिनर ने, वैराग्य उस, क्योंकि घृणा का मतलब तो ये है कि आप अपने अंगों से इतने नफरत करोगे उनको फेंक दोगे दूर दूर, जैसे मल से घृणा होती है, मल को देखना भी पसंद नहीं करते हम, एक्चुअल घृणा तो वो है। बट यहाँ पर उस विजिगुप्सा का भाव है वैराग्य, मतलब कि उनसे लालच नहीं रहता कि उनको सजरे संवारने का, है ना, उन्हीं पर आप डिपेंड नहीं रह जाते, उन्हीं से ही आसक्त नहीं होते। ये अर्थ है शेफाली शर्मा मैम, आशा करता हूं समझ रहे होंगे। तो आपके इंद्रियजय सोमनस्य, ये 3 शब्द है, बी डी ई, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा ना, सिंपल सिंपल है बिल्कुल ही, और बहुत बारीकी वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जैक्टली आप केवल सूत्र के बेस पर प्रश्न नहीं करोगे, अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी। तो नेहा प्रजापति मैम, आत्मा, है ना, दर्शन की योग्यता किससे आएगी? आत्मा, आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन किससे होता है? संतोष से होता है या ईश्वर प्रणिधान से होता है? ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर से होगा क्या? नेहा प्रजापति मैम क्लास में है या चले गए? नेहा प्रजापति मैम, ईश्वर प्रणिधान से, क्योंकि आपने नेहा प्रजापति मैम पिछली बार भी ये उत्तर दिया था, आपने तो यही सोच रखा है ईश्वर हो गए तो ना ईश्वर का जप करेंगे वगैरह वगैरह तो आत्मा मिलेगी, आत्मा होना। तो ये सामान्य बात है, आप जब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बढ़ो तो आत्म दर्शन योग्यत्वानि च, सोच, है ना, रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपसे रेफरेंस मांग, वो कह रहा है कि ढंग से पढ़ के आओ टेक्स्ट, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो ज्यादा कि आपने जो सुन लिया वो उत्तर दे दिया, ऐसा नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ओके। योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का भी ज्ञान संभव हो जाता होता है।
पहले वाले जन्मों का और आने वाले जन्मों का भी। अब ये किससे अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सर्वरत्न मिलते हैं, ठीक है। अब ये उत्तर होता है अस्तेय प्रतिष्ठायाम, कान सूत्र संख्या नोट कर दिया ना 37, डेफिनेटली दूसरे रहेगा। ए उत्तर मेरा नहीं होना चाहिए, ए काट दो, जहां भी ए है कट, ओके कैंसिल। एप्रिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है, जन्म कथनता संबोध है, ये बी उत्तर होना ही चाहिए, जहां बी नहीं है वो काट दो, जहां बी नहीं है वो काट दो, ओके। 2 और 3 बच गए। पवित्रता यानी शौचात, शौच से तो कोई मतलब नहीं है ना, अभी हम पढ़ के गए शौच में ये नहीं मिला, सी जहां है वो काट दो, हो गया सर, ठीक है। जो मुझे नहीं पता था उसको काटा मैंने, उत्तर मिल गया मेरा डी, ठीक है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति, पहले वाली जाति यानी जन्मों का पता लगता है, पहले वाले गुणों का पूर्व जन्म है ना, और आने वालों का कहते हैं जन्म कथाओं अपरिग्रह, ठीक है। तो ये तीसरे का 18वां सूत्र है ये। तप से, तप की सीधी, तप क्या बताया, तप से काय इंद्रिय सिद्धि, इनकी सिद्धि होगी, काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षयात, और अशुद्धि का क्षय होगा, क्षय यानी नाश, तब ये तप से होता है, ये तप का हो गया। तप वाला कौन सा 43 नंबर सूत्र था, ठीक है, दूसरे अध्याय का। और संस्कार शास्त्रकरण वाला 3 का 18 था, और अप्रिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है 2 का 39 था, ठीक है, ऐसा ही तो है, डन है। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि अस्तेय अप्रिग्रह आदि ये क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह, ये क्या है, ये यमों का है ना, यम का रूप। यानी अगर कल को ये कहे कि बताओ यम या नियमों में से किस में से आपकी जन्म कथाओं का पता लग जाता है आपको, है ना, पूर्व जन्म का या आगे वाले जन्म का, यम का, यम से या नियम से, तो ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म में जब पूछे तो डेफिनेटली वो यम हो जाएगा, क्योंकि यम के अंदर आता है ना अप्रिग्रह। ऐसे अम्ब्रेला के रूप में भी पूछ लेता है एग्जामिनर, चीज अंदर है बहुत गहराई में बट पूरे बड़े स्तर पर पूछ लेगा आपसे, तो वैसे उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आत्म दर्शन की योग्यता किससे आती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंगों में से किस में होगी, कोई सोचे सर समाधि से होती है ना, ऐसे कहेगा, बट समाधि की बात कहीं नहीं कही महर्षि पतंजलि ने, नियम में कहा, और नियम में शोचात, है ना, सतव शुद्धि सोमन से एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यता, आत्म दर्शन की योग्यता आ जाती है शोच से, है ना। अब देखो समाधि उत्तर आएगा सिंपल, अगर दोगे तो ध्यान दे दोगे, धारणा इधर बढ़ेगा ही नहीं दिमाग जब पढ़ा नहीं होगा तो इसलिए पढ़ लेना, ठीक है, इसलिए जरूरी है आपका थोड़ा सा टेक्सचुअल होना, ओके। तो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी और डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो गया इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उत्तर देना, उसी तरीके से आगे बढ़ना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी चित्त की अवस्था सर्वोत्कृष्ट मानव चेतना का द्योतक है, कि मानव चेतना सबसे हाईएस्ट कहां तक जा सकती है। सर कहते क्षिप्त होती है एक तो भूमि, एक मूड होती है, एक विक्षिप्त होती है, एक आगर होती है और निरुद्ध होती है, ठीक है, ये होती है। इसमें से कहते सबसे लोअर जो है क्षिप्त मानते, फिर मूड, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, थोड़ा सा सभी, और निरुद्ध, यहां ये सबसे हायर स्टेट है, किसी भी चेतना की सबसे हायर सुप्रीम स्टेट यहां तक जाना है। ये लो नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं ऐसे सोचो कि ये तो सर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, चेतना नहीं है ना, दग्ध बीज होगी तो चेतना तो बची नहीं सर, बट चेतना न बचना भी अपने अपने हायर स्टेट है, ये सबसे ऊपर, सबसे जितना यहीं लेकर जाना है अपने को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझना इस चीज को, क्लियर है। इन पांचों को क्या बोलते हैं एक रूप में, चित्त की वृत्तियां, चित्त की भूमिया बोलते हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, ओके। मानवी धनखड़ मैम प्लीज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न, तत्र ध्यानजम अनाशयम, ठीक है, ये कहां पर आता है, तत्र ध्यानजम अनाशयम, ये कहीं आता है, ठीक है, महर्षि पतंजलि यूज करते हैं इसको, कौन से अध्याय में यूज करेंगे सर, डेफिनेटली चौथे अध्याय में यूज करते होंगे, ठीक है, और फोर्थ अध्याय में कहां पर, जो छठा सूत्र है वहां पर यूज करता है, तत्र ध्यानजम अनाशयम, ओके। तो अब सर बात आती है बाकी सूत्रों की, तो महर्षि पतंजलि पहले सूत्र के 5वें अध्याय में क्या कहते हैं, 5वें सूत्र में वृत्तय, पंचतय, क्लिष्ट, अक्लिष्ट, ठीक है, और तीसरे अध्याय का दूसरा धारणा ध्यान समाधि, ऐसे महर्षि पतंजलि जब शुरुआत करते हैं धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा के बाद में ध्यान आता है, ध्यान को डिफाइन करते तत्व प्रत्यय एक तांता ध्यानम, ऐसे दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय के दूसरे में आता है, और दूसरे अध्याय की 11वीं की मैं बात करूं, दूसरे अध्याय की 11वीं की बात करूं, 2 की
11 की बात करूं, 211 की, तो वहां पर क्लेश चल रहे थे, क्लेशों को नाश का उपाय चल रहा था, वहां पर भी ध्यान हेया तद वृत्तय, ये चलता है। हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे सूत्र है, कल कोई इनमें से पूछ ले तो भी हम बता देंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, और उनको अरेंज करना आ जाए तो बता देंगे, बस ये इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्रश्न, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम, ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। ये अब आप सूत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर ये चल रहा है सूत्र, ठीक है। मोक्षदा देवांगन साहब, ठीक है, कक्षा में अंतिम बार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप विशेष आग्रह प्राय, ठीक है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, इससे पहले प्रश्न चल रहा था दृष्टा का, दृष्टा की बात चल रही है, तो दृष्टा की बातें चल रही है, ठीक है, उसके लिए कहते सब कुछ फिर नष्ट हो जाते होते सारी चीजें, है ना, जब प्रकृति के दृश्य अपने आप स्वरूप में चला जाता होता है, दृष्टा अपने रूप में आता है, तो सब चीजें, तो ये किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दृष्टा से, ठीक है, दृष्टा से संबंधित हो गया। अब यहां पर ध्यान रखो कि दूसरे अध्याय कौन सा है, 22 नंबर सूत्र है, दृष्टा से संबंधित हो गया। योगी पप्पा जी समझ में आ रही है, किसके बाद में आया, आदरणीय आकाश जी क्लास में है, चले गए डॉक्टर आकाश जी, ओके ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना ना, पढ़ लिया करो आकाश जी, थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, पढ़ते नहीं हो वैसे, पढ़ लिया करो, फिर भी एग्जाम नजदीक आ गया, अभी तो पढ़ना शुरू कर लो। ओके, अगला प्रश्न चेक करते हैं, योग सूत्र के अनुसार तुल्य प्रत्यय का शांत और उदित होना, अब समझ नहीं आया सर क्या मतलब इसका, तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शन देते हैं आपको क्लियर हो जाता है कि ये क्या है प्रश्न, परिणाम त्रय से प्रश्न है ये, परिणाम त्रय, 3 परिणाम होते हैं उनसे प्रश्न है, परिणाम त्रय, चित्त में 3 परिणाम आते हैं, 3 परिणाम की बात करूं तो NSA, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ठीक है, ये 3 परिणाम आते हैं। इन तीनों परिणाम में अगर हम डिफाइन करें, पहली बात तो ये तीसरी किस अध्याय किसमें है, कौन से अध्याय में है और कहां शुरू होते हैं, व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध परिणाम है, ये आते हैं निरोध परिणाम के अंतर्गत तीसरे अध्याय के 9 नंबर सूत्र में। समाधि परिणाम की अगर मैं बात करूं तो सर्वार्थ एकाग्रता क्षयोदय, सर्वार्थ एकाग्रता क्षयोदय, क्षय और उदय होना चित्त से समाधि परिणाम है। फिर अगला जो है अपना नेक्स्ट सूत्र है एकाग्रता परिणाम के अंतर्गत, तथा पुनः शांतोदितो, शांत और उदित, शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, तुल्य प्रत्ययो चित्त से एकाग्रता परिणाम, ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है, ठीक है, एकाग्रता परिणाम है चित्त का। ओके, यही प्रश्न था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न भी यही, तुल्य प्रत्यय शांत और उदित होना, है ना, शांतोदितो, तो एकाग्रता परिणाम, ऑप्शन नंबर सी। सूत्र संख्या की अगर बात कर दे तो सूत्र संख्या कहां है, ये सूत्र संख्या सर 312, 312, ठीक है। ये 3 परिणाम आते हैं, ये 3 परिणाम आते हैं, वो किस किस कारण से आते हैं, जाति लक्षण ऐसे कुछ आते हैं ना, जाति देश काल समय अवच्छिन्ना, किस कारण से आते हैं परिणाम, किस कारण से आते हैं, आकाश जी कुछ बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, या हमेशा की तरह मौन ही रहोगे, ठीक है, ओके चलो ठीक है आकाश जी मौन ही रहना, आप उत्तर वैसे भी दोगे तो गलत ही उत्तर दोगे, ओके। तो शिवानी कुमावटा में जब ये तीनों परिणामों की बात करते हैं, तीनों परिणामों की बात करते हैं, तो इस 12वें सूत्र के बाद में एक सूत्र आता है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण, धर्म लक्षण, ठीक, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, अवस्था, इन 3 कारण से अवस्था परिणाम व्याख्याता, इस कारण से कहते होते 13 नंबर सूत्र है शिवानी कुमार टोम, प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, इस कारण से 13, जो जाति आयु जाति देश काल समय अवच्छिन्ना है वो वाला महाव्रत के बारे में, इसके बारे में नहीं है, ठीक है, जाति आयु और भोग वो विपाक होते, क्लेश जैसे रहेंगे वैसे वैसे फल मिलते जाएंगे, जाति आयु और भोग वो उसके फल है, ठीक है, ये परिणाम से संबंधित है, ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, और किस कारण से, भूतेन इंद्रियेषु, भूत और इंद्रिय, ठीक है, भूत और इंद्रिय के आधार पर, पंच महाभूत और इंद्रियों के आधार कारण ये जो है धर्म लक्षण अवस्था भेद से प्रकट होते हैं। ओके, प्रश्न आगे चलें, ये रहा सूचीबद्ध मिलान करना है आपको कि सर किस में क्या क्या है, बार बार बहुत ही बार रिपीट हुआ ये, तो इस पर सूत्र संख्या तो आप रट ही लेंगे, मैं जल्दी से इसको करके आगे बढ़ता हूं। समाधि परिणाम, समाधि पाद तीव्र संवेगा नाम आसन है, ए का 2 ही होता है और कुछ नहीं होता, तो अगर उत्तर राइट है तो ये बी ही होगा और कुछ उत्तर नहीं होता, सेम बार बार प्रश्न आया, बहुत सी बार आया है, ठीक है। प्रातिभाद व सर्वम, ये जैसे ये आप उत्तर करना चाहो तो इसको सी का जो है 4 हो सकता है इसमें, और कैवल्यपाद के लिए अगर बढ़ूं
तो दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, साधन पाद की अगर मैं बात करूं तो तद अर्थ एव दृश्य से आत्मा। ये सूत्र संख्या आप नोट कर लीजिएगा, बाद में इसको मिलान कर लेना। ओके डन, आगे बढ़ता हूं। ये है आपके सामने प्रश्न। तो यहां पर प्रश्न है, इनको डिफाइन किया है, क्या था, उपेक्षा क्या होती है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, ठीक है, बुरे व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती होती है, उनके कुछ कहा नहीं जाता, उनको ना तो डांटे, न उनसे प्रेम करें, न बात करें, उनको उपेक्षा इग्नोर करें, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा नहीं करें। कहते दुख दौर्मनस्य अंग में जित श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुए, मानसिक शोक, मन में खिन्नता से आते दौर्मनस्य होता है, ठीक है। और ऐसी अविरति, अविरति मतलब वैराग्य नहीं हुआ, विरति मतलब वैराग्य हो गया, अविरति वैराग्य नहीं हुआ है। तो वैराग्य नहीं हो तो क्या है, इंद्रियों भोग की लालसा है, इंद्रिय सुख की ललक होती है। अलब्ध भूमि कत्व, कि भूमि मिल ही नहीं रही है, और भूमि कौन सी प्राप्त करनी है, समाधि वाली निरुद्ध एकाग्र वो प्राप्त करनी है, इसलिए भूमि बोला कि अलब्ध भूमि का न मिलना, है ना, समाधि की उच्चतर अवस्था न मिलना, ऐसा मतलब। तो ए का 2 हो जहां पर, और बी का जो है 4 हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी का 1 और डी का जो है 2 हो जाएगा, डी का 3 हो गया, डन, ऑप्शन नंबर 4 डी जो है राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। धर्मिक समाधि के संदर्भ में कहते सीक्वेंस में रखे। अब कैसे सीक्वेंस में धर्मिक समाधि क्या होता है, धर्मिक समाधि की बात करते तो चौथे अध्याय में जैसे जाता है 29 नंबर सूत्र, वहां पर इसका समझ में आती है हमें, है ना, धर्मिक समाधि में ततः परसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्मिक समाधि, सर्वथा विवेक ख्याति ए, ठीक है, चौथे अध्याय का 29वां ए आ गया, सर्वथा विवेक ख्याति, सर्वथा लिख देता हूं इतना सा, इससे ऊपर का तो वो देख लेंगे। तथा क्लेश क्रम निवृत्ति बी होता है, इसके बाद में क्लेश क्रम निवृत्ति वाली बात आती है, क्लेश क्रम निवृत्ति, ठीक है। अब सूत्र पूरा देखते हैं। प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति, सर्वथा विवेक ख्याति से पहले प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सी आता है, प्रसंख्याने, ठीक है, अपि कुसीदस्य, ठीक है। इसके बाद में फिर से प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्मिक समाधि तथा क्लेश क्रम निवृत्ति तदा सर्व आवरण मलापेतस्य, तब कहते हैं सर्व आवरण मलापेत, सभी मल आदि कहते दूर हो जाएंगे, ये आएगा अपना ई बोला इसको, है ना, ई बोला है सर्वावरण, ठीक है, मलापेतस्य। फिर इसके कहते ज्ञान से अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम, ठीक है, ज्ञान ज्ञेयम अल्पम, ठीक है, बहुत ही कम जानने में रहता है। अब एग्जामिनर ऐसे बना देगा कि बताओ जी धर्मिक समाधि होने के बाद में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता, थोड़ा सा जानने योग्य रह जाता है, या बहुत कुछ जानने योग्य रह जाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो उस तरीके से उत्तर देना पड़ेगा। अब बहुत सारे विद्वान आ जाएंगे सर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहा, तो उत्तर गलत। ज्ञेयम अल्पम, थोड़ा सा कहते जानने योग्य रह गया, बस थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा कितना ये नहीं बता, बस रह तो गया है कुछ, ठीक है। तो ये आपका उत्तर बन गया CABED, है ना, CABED, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो मानवी धनखड़ मैम, प्रश्नों को अब सूत्र देख लिया ना, एक ही सूत्र को, अब इसका मतलब क्या है कि आपको सूत्र बहुत अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए। चौथे 29 आया, 30वां यूज किया और 31वां, 3 सूत्रों को कंबाइन करके ऊपर नीचे करके उत्तर बना दिया। ऐसे भगवत गीता में आपके साथ खेल खेला जाएगा। तो इसलिए प्लीज विद्यार्थियों सूत्र कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि समझना है सर में, रटना थोड़ी है, अब इस उम्र में रटने का काम थोड़ी होता है सर, नहीं होता तो अपने घर बैठो, बात खत्म, ठीक है। भगवत गीता कहती है कि जो शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं रखता है वो तामसिक व्यक्ति है, भगवत गीता ये कह रही है। अब कहां कहती है मानवी धनखड़ में, कल ये श्लोक आप ढूंढ करके लाना, कहीं ना कहीं तो कहा गया है कि जिसके पास शास्त्रोक्त नहीं है कहते वो तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति है, ठीक है। भगवत गीता कहां कहती है, कौन से श्लोक में कहती है, ये मानवी धनखड़ में आप ही ढूंढ सकते हो। नेहा प्रजापति में तो हवा में बात कर जाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनकी बात पर विश्वास मत करना, आप श्लोक संख्या ढूंढ करके लाना मानवी धनखड़ में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये रहा पंच क्लेशों की अवस्थाओं का। अब सूत्र संख्या पास हैं सर, कहते क्रिया योग की बात होती है कहां, दूसरे अध्याय में। फिर दूसरे अध्याय का पहला सूत्र हो गया, दूसरे में क्या कहते हैं, कहते समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। तीसरे सूत्र में क्या कहते हैं, पांचों के नाम आ जाए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा। चौथा सूत्र है वो इसको लिया है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या क्या है, क्षेत्र है, भूमि है, यानी भूमि। उत्तरेशम, उत्तरेशम मतलब बाहर वालों के, किन के लिए, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इन 4 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। और किसके लिए भूमि, कहते हैं उन 4 क्लेशों के लिए। 4 क्लेश कौन कौन से हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनके लिए। तो हमसे अवस्थाओं के भेद पूछे हैं, एक प्रसुप्त है, ठीक है, एक विच्छिन्न है, एक उदार है, ठीक है,
और तनु भी थी, तनु का उत्तर नहीं दिया, ए सी डी जहां राइट उत्तर है। तो सर ये क्षिप्त और ये क्या है, क्षिप्त जो है क्षिप्त भूमि है, क्षिप्त मूढ़, आगे पूरी भूमिया लिखो, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये भूमि है। अविद्या की बात करूं तो अविद्या क्या है, अविद्या, अविद्या एक क्लेश है जो सबकी जननी है, क्लेश, ठीक है, महाक्लेश बोलते हैं, सबसे बड़ा क्लेश बोलते हैं अविद्या को, है ना, ऐसा ही बोल देते हैं कि यही तो सबको जन्म करता है, जो सबको जन्म कर देगा वो सबसे बड़ा है, मेरे पिताजी मुझसे बड़े हैं ना, उन्होंने मुझे जन्म दिया, तो ऐसे बड़ा हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। अगले प्रश्न पर, ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग ढंग से पूछ लिया गया आपसे, मैं जल्दी से इस पर डिस्कस कर लेता हूं। तो प्रकृति की बात चलती है दूसरे अध्याय में 18वें सूत्र में, कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, और जैसे 19वां श्लोक आता है 2/19 ना, 19वां सूत्र आता है, वहां पर कहते हैं विशेषा अविशेष लिंग मात्र अलिंगाणी गुण प्रवण। विशेष में कितने होते हैं, 16 पदार्थ। कौन कौन से होते हैं 16? 16 में पंचभूत होते हैं, 10 इंद्रियां होती है और 1 मन होता है। तो ऐसी बात जहां पर है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए का जो है मन, विशेष ए का 3 कहीं बैठ रहा है सर, 2 जगह बैठ रहा है, बाकी उत्तर कैंसिल कर दो जल्दी से, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, अगला लिंग मात्र, लिंग जो है कहते हैं महत्व अकेला है, महत्व अकेला है, जिसको आप बुद्धि के नाम से जानते हैं, यानी बी का 1 होगा, बी का 1 होगा, बी का 1, बस हो गया उत्तर। अब ज्यादा एग्जाम में बैठे तो आगे नहीं जाना है, किया और जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप किए, इतना श्योर है तो आप, ठीक है, आगे नहीं जाना है। ऐसी अलिंग मात्र की बात करूं, अलिंग में कितने होते हैं, अलिंग में अकेली प्रकृति होती है, डी का 4। सेम ऐसे ही मैं बात करूं अविशेष की, अविशेष में अहंकार होता है और पंच तन मात्रा होती है। ठीक है, यानी अविशेष होते हैं 6 संख्या में, लिंग होता है 1, अलिंग होता है 1 और विशेष होते हैं 16। ये सब की संख्या आ गई। क्लियर सर? प्रश्न कौन सा श्लोक है, सूत्र संख्या कौन सी है, 2/19, ये सूत्र संख्या हो गया सर, सिंपल। इस तरीके से डेप्थ में चले गए सर, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, सारे प्रश्न हो जाएंगे इजीली। आगे आओ प्रश्न पर। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? कहते क्या करें कि पहले वाले जन्मों का पता लग जाए योग सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, है ना, संस्कारों पर साक्षात्कार कर, संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति ज्ञानम, पहले वाले जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, नहीं पूर्व जाति। ओके, संस्कार सूत्र संख्या बता दीजिए जल्दी से सभी की। संस्कार सर 3/18 होता है। चंद्रे तारा भी ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने से ताराओं आदि की रचना का ज्ञान हो जाता है, 327 हो गया। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारा जो है तो उस पर उसकी गति का भी ज्ञान हो जाता है, उसकी गति का भी ज्ञान होने पर 328। ठीक है, और चंद्रमा तारा ये ध्रुव तारा के संबंधित है, ध्रुव ध्रुव तारे पर संयम करो तो उसकी गति आदि का ज्ञान होता है। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात 326 हो जाता है, 326 हो जाता है। ये आपका उत्तर हो गया, डन है। इसी के साथ में आगे चले, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, सारे सूत्र हमने डिस्कस कर लिए। अगले प्रश्न पर, योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं? चित्त विक्षेप, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थित तत्व। ठीक है, ओके, तो कौन कौन से हुए? अविरति यहां मिल रहा है, ये रहा सर, हो गया ऑप्शन नंबर 3। बस राग द्वेष क्या है? क्लेश है दोनों। विपर्य क्या है? वृत्ति है। बस डन, है ना। महर्षि पतंजलि ने इसी को कहा। कौन सा सूत्र है ये प्रश्न का? 130। ठीक है, 131 में सहभुव है और 32 में क्या है? एक तत्व अभ्यास, तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, उन सब का नाश करना, तो एक ही तत्व का अभ्यास करना। अगला प्रश्न, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम निम्नलिखित में कौन सा कहते सही है? प्रश्न देखो कैसे आया, ये ऐसे कितने प्रश्न किया है, सेम स्टाइल में देखो, ऐसे प्रश्न है, एग्जामिनर के पास स्टाइल वही बच जाता है ले देकर के लास्ट वाला। ठीक है, ऐसे फिर वो प्रश्न पूछता है। अब जल्दी से बताओ, इसको डिस्कस करो।
सबसे पहले महाव्रत, आपको मैं एक्स्ट्रा बातें करता हूं, आप लोग उत्तर देते जाइए इस प्रश्न का, क्या उस पे महाव्रत, ठीक है। महाव्रत जाति देश काल समयान अवचिन्ना, समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये कहां पर आता है? दूसरे अध्याय का 31 नंबर सूत्र है, 231। ओके, फिर प्राणायाम पर चलती है चर्चा। प्राणायाम, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है, इसके कारण क्या होता है? दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं। सूत्र संख्या 49 में परिभाषा आती है और 50 में इस पर चर्चा हो जाती है, ठीक है। ओके, तो प्राणायाम किन किन स्थितियों में कौन कौन सी संख्या से? बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति के लिए स्थान पर विशेष निर्भर है जी, देश उसी को तो कहते हैं, और समय विशेष पर देश काल, संख्या विशेष पर संख्या पर है सर, व्यक्ति विशेष पर नहीं बोला, परिस्थिति इसका मतलब समय ले लिया इन्होंने, काल का अर्थ इन्होंने यहां पर अब समय ले लिया, देश काल संख्या भी 3 ले लिया, ABC जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अब देखो, काल और समय को हिंदी में आप अलग तरीके से प्रयोग कर लेते हैं, परंतु संस्कृत में जब यूज करते हैं तो काल को भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और समय को कल परसों तरसों, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इस तरीके से अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। ओके, प्राणायाम। और क्या था? अगर आकाश जी आप जो बोलते हैं परिणाम त्रय, परिणाम त्रय, इनकी बात करो तो धर्म लक्षण अवस्था, है ना, परिणाम व्याख्याता, इस कारण से आते हो तीसरे का 13 जो होता था, 313 है शायद ये, ठीक है। ओके, फिर जो है तीसरे अध्याय में ही आप 53वां श्लोक पर जाते हैं, जब विवेक ज्ञान जब होता है, विवेक ज्ञान, ठीक है, 53 नंबर श्लोक में, तो जाति लक्षण देशे विवेक ज्ञान, ठीक है, 353 जाति लक्षण देशीर अन्यथा, ठीक है, अनवच्छेदा तुल्य प्रत्यय तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति, कहते उनमें भेद कर देता होता है ये जाति लक्षण देश से जो सेम करते हैं। एक, फिर आता है चौथे अध्याय में जाते हैं आप 9वें नंबर श्लोक पे, वहां पर 9वां नंबर श्लोक किस सूत्र है, किस से संबंधित है बताओ? जाति देश काल, जाति देश काल व्यवहित अनाम अपि अनंतरयम स्मृति संस्कारियों एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार कहते एक हो जाते होते वहां पर, ठीक है। इस कारण से जाति बदल लो, यानी आप अपने गुण बदल लो कि स्टूडेंट है, माता है, पिता है, कुछ भी कर लो, देश बदल लो, स्थान बदल लो, काल बदल लो, जैसे हो वैसे ही रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि स्मृति संस्कार एक है। ओके, तो ये इतने अर्थों में आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे अर्थों में पूछ लिया गया है, बहुत सारे अर्थों में पूछना बाकी है, तो इससे ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। योगी पप्पा जी आपसे निवेदन है, प्लीज पढ़ लेना, भावनाओं में मत बहकना, बहुत बहक लिए आप, ठीक है, प्लीज पढ़ लेना, बिना पढ़े गति नहीं होगी। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलता हूं, नेक्स्ट प्रश्न पर। तो योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर संयम करने? सर बहुत बार पढ़ लिया है ना, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह ज्ञान, नाभि चक्र पर संयम करोगे तो शरीर की रचना का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ओके, सूत्र संख्या आप ढूंढ सकते हो जल्दी से, ये बेसिक है, अभी इस पर मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं लॉजिकल क्वेश्चन पर चलूंगा। योग दर्शन के अनुसार अणिमा आदि 8 सिद्धियां होती हैं, ठीक है, होती हैं। अब योग सूत्र नहीं कहा, क्योंकि योग सूत्र में तो 8 सिद्धियों का नाम ही नहीं है, ठीक है, तो कहां है 8 सिद्धियों का नाम? किसी ने तो बताया, फिर किसने बताया था? महर्षि वेदव्यास जी, ठीक है, यानी व्यास भाषा के रूप में बताते हैं। ओके, तो वो 8 सिद्धियों का नाम लेते हैं, कहते अणिमा आदि, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, प्राप्ति प्राकाम्य, वशित्वम ईशित्वम, ईशित्वम, यत्र कामावसायित्वम, यत्र कामावसायित्वम, ये हो गया, ठीक है। इनको अगर हम डिफाइन करें, अब देखो यहां पर कौन सा क्रम सही है? लघिमा अणिमा, ये तो नहीं हो सकता सही, लघिमा अणिमा नहीं आता, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये भी नहीं आता,
गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसित्वम, है ना, प्राप्ति प्रकाम्य वसित्वम, बट यहां गरिमा वर्ड यूज कर रहे हैं, गरिमा, ठीक है। महिमा, गरिमा, प्राप्ति और फिर वसित्वम, प्रकाम्य का कर दिया, ये नहीं होगा। यानी अब देखो यहां पर अब एक नई, है ना, आपको एक लॉजिक बताता हूं कि बहुत सारी पुस्तकें छपी, महर्षि वेद व्यास जी ने तो ये बताया व्यास भाषा में महिमा आदि है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, गरिमा वर्ड जो है महिमा की इक्वल है, गरिमा मतलब बड़ा हो जाना एक तरह से, है ना, और महिमा भी बड़ा। तो बहुत सारे ग्रंथकारों ने क्या किया, यत्र कामा साहित्यम को काट दिया, ठीक है, किसी ने किसी को काट दिया, प्राप्ति प्रकाम्य इसी में से काट दिया, ठीक है। महिमा और गरिमा अलग अलग बनाती, किसी ने महिमा और गरिमा को एक ही कह दिया, महिमा को ही गरिमा कह दिया। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन बनाए, गरिमा, ठीक है, यानी महिमा को गरिमा कह दिया, तो गरिमा फिर प्राप्ति और प्राकाम्य और वशित्वम, यह प्रश्न बना दिया। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी व्यास जी ने जो वर्ड बोला है उसके समतुल्य किसी ने कुछ और बना दिया, तो ये आपको इतना तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। एक्चुअली में व्यास जी ने क्या बताया वो मैंने आपको बता रखा है, ये है, आप कोई सा भी भाषा उठा लो, महिमा ही वर्ड यूज करते हैं, बट गरिमा अंडरस्टूड कर लेगी, महिमा का मतलब भी बड़ा होना होता है, गरिमा का मतलब भी बड़ा होना है, तो ये हिंदी में गरिमा बोल देते हैं, ठीक है। प्लीज नेहा प्रजापति मैम, आपको समझ में आ रही है, ये बातें नहीं आती? नेहा प्रजापति मैम कब समझोगे आप? डॉक्टर नेहा प्रजापति मैम अब तो समझ जाइए, पूरा का पूरा हो गया हमारा, ठीक है, ओके। अब मेरा प्रश्न, अणिमा आदि अष्टसिद्धियां आती है और काय संपत आता है, ये आ कैसे आता है, काय संपत और अणिमा आदि सिद्धियां आती कहती है, किससे आती है, भूत जय से, भूत जय करने से, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण युक्त सूत्र के अनुसार क्या है, दृष्टा और दृश्य, ठीक है। दृष्टा और दृश्य का संयोग होता भी है क्या, कभी कहां होता है, किसने कहा है संयोग होता भी है, संयोग ही नहीं होता होगा शायद, बताओ जल्दी से। दृष्टा और दृश्य का संयोग सर कहते हैं हे होता है, हेयम दुखम अनागतम, हे हेतु, हे हेतु क्या होता है, हे हेतु बोलते होते हैं दृष्टि दृश्यो संयोग, दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, ये संयोग हे हेतु है। तस्य हेतु अविद्या, इस संयोग का हेतु अविद्या है, ठीक है, अविद्या, ओके, तस्य हेतु अविद्या। फिर कहते हैं हान, तद अभावत, यानी अविद्या का अभाव, अविद्या का अभाव, तद अभावत संयोग अभाव, संयोग अभाव, संयोग का अभाव होता है, अविद्या का अभाव बदले तो संयोग का अभाव, और कैसा दिखता है फिर वो, कैवल्य दिखता है, यानी ये शब्द कुछ भी होता है। और फिर हानोपाय, विवेक ख्यातिर विप्लव हानोपाय, विवेक ख्यातिर विप्लव हानोपाय, ये हानोपाय बताते हैं 326 में, ओके। अब पॉइंट नोट करिएगा, या तो सर संयोग का कारण केवल अविद्या बता रहे हैं, और ऑप्शन में तो अविद्या है ही नहीं, तो पंचवृत्तियां दे दिया। पंचवृत्तियों में क्या होता है, पंचवृत्तियों में क्या कहता है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, अविद्या इसमें नहीं है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। पंच महाभूतों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी नहीं होगा। पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना, ऐसा ये भी नहीं होगा। इसका मतलब पंच क्लेश, तो पांच क्लेश क्यों कहा सर, लिखा तो एक ही है ना, अविद्या। नया प्रजापति बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, अविद्या। सर अविद्या पांच क्लेश क्यों कहा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, तो अविद्या ही तो है, कहते अविद्या होगी ना, अविद्या क्षेत्र है, अविद्या होगी तो बाकी क्लेश तो अपने आप ही होंगे, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश होंगे ही होंगे सर, बीज होगा तो वृक्ष अपने आप बन जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये मतलब है नया प्रजापति हम यहां पर, इसलिए अविद्या ना देकर के पंचक्लेश दे दिया कि अविद्या है तो पांचों क्लेश तो है ही है, ऑप्शन नंबर 2। अब ये क्या प्रश्न, कोई किसी ने योग सूत्र रट रखा है ना, लक्ष्मी पटेल में बहुत सारी बार, है ना, सबसे पहले कहें सर मैंने योग सूत्र रट लिया, योग सूत्र लिया, तो कौन सा तीर मार दिया, तीर थोड़ी मार दिया लक्ष्मी पटेल मैम, योग सूत्र रटने से कुछ नहीं होगा, रटने के साथ में समझना भी पड़ेगा। और कोई कोई महान विद्यार्थी ऐसे नया प्रजापति मैम, सर मैंने सारा पढ़ लिया, सर आप जो बताते हैं मैं सारा एक बार में समझ जाती हूँ, समझने से कौन सा तीर मार दिया, समझने से भी कुछ नहीं होगा। तो अकेला समझना और अकेला रटना दोनों कोई काम के नहीं है, अकेली विद्या और अकेली अविद्या दोनों कोई काम की नहीं है। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, जिसके पास अविद्या कहते हैं वो तो नरक में जाएगा, अंधकार में जाएगा, ठीक है, और जो अविद्या में रहता है वो तो घोर अंधकार में जाएगा, नेहा प्रजापति मैम, ईशावासी उपनिषद। तो इसलिए कहते हैं दोनों को एक साथ जानो, दोनों दोनों विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो वयम स, है ना, दोनों को एक साथ जानो, एक साथ एक एक चीज को जान ले तो मरोगे पक्का और अंधकार में जाओगे खतरनाक। तो
दोनों एक साथ जानो। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के साथ में रटना भी जरूरी है। बहुत सारे विद्वान आप में से ऐसे हैं कि सर समझना जरूरी है, रटना जरूरी थोड़ी है, रटने के लिए थोड़ी पैदा हुए। तो नहीं पैदा हुए थे तो फिर कोई बात नहीं है, मरने के लिए पैदा हुए थे तो मर जाए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। क्लियर है, आगे चले। नया प्रजापति अनुमति दीजिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है ये प्रश्न सर? ये अब सिंपल है, भूत जय का प्रश्न होगा, है ना। भूत जय का, भूत जय का है या इंद्रिय जय का है? जय तो होगी किसी ना किसी की इसमें से। देखो किसकी जय करनी है, ठीक है, जल्दी से। सर स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, ठीक है, करो अरेंज। स्थूल है सी, स्वरूप है ए, सूक्ष्म है बी, अर्थवत्व है डी, अन्वय है सी ए बी ई डी, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तीसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, सूत्र है भूतजय। भूतजय करने से क्या क्या होता है? ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, 45वें सूत्र में कहते हैं अणिमा आ जाएगी, अणिमानी 8 सिद्धियां आ गई, अणिमा आदि 8 सिद्धियां, और फिर साथ में काय संपत अर्धमाना विघात, काय संपत आ जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे सूत्र चलते हैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। 46 में फिर काय संपत को डिफाइन कर देंगे, रूप लावण्य बलभद्र सैनन तमानिच, है ना, ये काय संपत होगी। 47 में फिर कहेंगे इंद्रिय जय, ग्रहण स्वरूप, है ना, आ जाएगा, और सूक्ष्म जय अस्मिता अन्वय अर्थवत्व ये आ जाएगा, इंद्रिय जय हो जाएगा, जिससे क्या होगा मनोजवित्तम विकर्ण भावश्च प्रधान जयश्च, ऐसे सूत्र चले। ये तरीका हो जाता है एक, है ना, कंबाइन करने का। आगे चलो, योग दर्शन के अनुसार किस किस के अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है? हेतु फल आश्रय आलंबने संगृत्व एशाम अभावी तद अभाव है, इनका अभाव हुआ तो उसका भी अभाव हो जाएगा। किसका? उस वासना का, तद अभाव है। कहां पर आया था? वेरी गुड, नेहा प्रजापति, हम 11 नंबर सूत्र सबसे पहले आपने उत्तर दिया, बहुत ही बढ़िया। 11 नंबर सूत्र हो जाएगा, शिवानी कुमावट में, शेफाली शर्मा में 11वां सूत्र हो जाएगा ना। तो क्या कहा? हेतु फल आश्रय और आलंबन होता है, वो इन्होंने ऑप्शन दिया, ए बी डी हो गया। चौथा ऑप्शन ढूंढने तो आलंबन होता है, ठीक है, कल को अलग तरीके से प्रश्न बना लेगा, सीक्वेंस में पूछ लेगा, ये प्रश्न हो गया, ओके। किसका भाव? वासनाओं का भाव। अगला प्रश्न, 7 जनवरी 2025, जो आजकल में अभी एग्जाम होता है उस पर। आज थोड़ा सा आपकी कक्षा का समय मैं ज्यादा लूंगा, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1-2 मिनट, ताकि योग सूत्र को हम पूर्ण करें, आज पूर्णाहुति प्रदान करें इन क्वेश्चंस को। योगी पप्पा जी, आपको ही सारे काम रहते हैं क्या? सारी दुनिया का ठेका आपने ले रखा है? सर मुझे जाना है, रुक जाइए 2 मिनट, काम आएंगे आपके एग्जाम में ये सारी चीजें। योग सूत्र के अनुसार इंद्रिय जय, अगले बार देखो, पिछली बार कौन क्वेश्चन पूछा? भूत जय, इस बार क्या पूछ दिया? इंद्रिय जय। पिछला क्वेश्चन अगली बार से कनेक्ट करता है एग्जामिनर, तो आ जाओ इंद्रिय जय। अभी बात कर ली थी ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। क्या क्या हुआ सर? अस्मिता है, ए उत्तर होगा, योगा, ए उठा लो, ए जानिए वो काट दो उत्तर, ए है, ठीक है, अस्मिता है। ग्रहण है, सी उत्तर होगा, ये सी जहां नहीं काट दो, ये नहीं उत्तर सर, हो गया उत्तर, बस मुझे थोड़ा सा पता था, हो गया उत्तर, थोड़े से पता नहीं, ओके। ग्रहण, इंद्रिय जय हेतु संयम की जाने वाली अवस्था पूछी, उनका रिजल्ट नहीं पूछा, संयम की जाने। अब रिजल्ट बता दे कोई, कैसे सर? इससे ततो मनोजवित्वम, इससे होता क्या है? मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जयश्च, प्रधान जय, ये होता है, पर ये नहीं होगा। और इसमें क्या अन्वय क्या है? अन्वय भी है, ग्रहण भी है, तो ऑप्शन नंबर ई भी है। तो ये आपका उत्तर मिल गया, आपको थोड़ा पता है तो भी उत्तर निकल जाता है। सूत्र संख्या की बात करें तो 344 से क्या होता है? भूतजय स्टार्ट होता है। 45 में अणिमा आदि और काय संपत होता है, 46 में काय संपत की विशेषताएं बताते हैं, 47 में ये आता है, और 48 में मनोजीतम विकर्ण भाव ये आ जाता है। हो गया, तीसरे अध्याय में चलती है। रूपाली ढेमरे में बातें समझ में आती है क्या आपको? ऐसी तो है, ठीक है। तो कौन सी चीज कहां पर है अरेंज कर सकते हो, एक चीज का पता हो ना, बाकी चीजें अपने आप अरेंज हो जाती होती है। ओके डन, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए सर, ये रहा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अंतर्गत निर्मल होने पर क्या मिलेगा? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, अत्यंत निर्मल मतलब वैशारद्य अवस्था, ठीक है। अब 340 पहले अध्याय के 47 नंबर सूत्र में बात होती है, ठीक है। अध्यात्म प्रसाद है ऑप्शन नंबर 3, और कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा, ये बाकी ऑप्शन खोखले हैं, इनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अध्यात्म, अध्यात्म प्रसाद हो गया तो ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा,
प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या करती है? विशेष ज्ञान प्रदान करती है, जो सुना है देखा है उससे परे कोई विशेष अर्थ, और वो सारे संस्कारों को प्रतिबंध कर देती है उन्हें। बट इसका भी प्रतिबंध हो जाए तो निर्बीज, ठीक हो जाएगी। ओके डन। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो, ये चित्त का कौन सा परिणाम? 3 परिणाम होते हैं NSA, बहुत बार नोट कर लिया परिणामों को। कौन सा परिणाम होगा जल्दी से बताओ? सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम, ठीक है। एन निरोध परिणाम जो है व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होता है, ठीक है, वो उनका ऊपर नीचे चलता रहता है। प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम है। समाधि परिणाम की बात करूं तो सर्वार्थ एकाग्रता क्षयोदय चित्त से समाधि परिणाम है। सर्वार्थ और एकाग्रता इनका एक साथ चलता था, ठीक है, समाधि परिणाम होता है। यही तो पूछा था कि सूत्र संख्या आपको पता होगी, 11 नंबर सूत्र है समाधि वाला। फिर 12वां एकाग्रता तथा पुनः शांत तुल्य 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 प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम है। ये हो गया, ठीक है डन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। ये आते क्यों है? धर्म लक्षण अवस्था, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम व्याख्याता, ठीक है। एतिर भूतेन्द्रियेषु, ये भी लगता है 13 सूत्र में, है ना, ये याद रख लेना। बस खत्म। अगला प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार वितर्क के कितने मुख्य प्रकार है? वितर्क, अब देखो बहुत ही बड़ी बात है, वितर्क कितने प्रकार के हैं? क्या उत्तर देना चाहोगे आप लक्ष्मी पटेल मैम इसका प्रश्न का? दे सकते हो कोई उत्तर? डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम क्लास में है या चले गए? ठीक है, इसीलिए शेफाली शर्मा मैम आपको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। पहले तो ये प्रश्न बता दो कि सर ये प्रश्न कौन से अध्याय से कहूंगा मैं, अगर कहना चाहूं कोई चैप्टर तो कौन से अध्याय से मैं कहूंगा इस प्रश्न को? बताओ प्रश्न कौन से अध्याय का है? प्रथम अध्याय से? क्या दूसरे से? दूसरे से। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क आदि हिंसादय, हिंसा आदि होते हैं। तो वो जो प्रश्न चल रहा है वो असल में किसके यमों के बाद में चल रहा है? हिंसा आदि कोई बोलते हैं तो हिंसा होते क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है, ये है। अहिंसा का सत्य हो गया, हिंसा आदि यूज करते हैं तो सत्य का असत्य हो गया, अस्तेय का स्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य का अब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह का परिग्रह, और शौच का अशौच आदि ये हो जाएगा। बट अब इन्होंने ऑप्शन अपने को देखो कितने दिए हैं, यही है 10 ऑप्शन दिए। इसका मतलब डेफिनेटली अपने से क्या पूछा है? 5, ठीक है 5, एक ये हो सकता है, ठीक है 5 हिंसा आदि। बट एक दृष्टि और है यहां पर, और दृष्टि क्या है? वितर्क हिंसा आदि कृतकारित अनुमोदिता, कृतकारित अनुमोदिता, ठीक है। अब ये है सर वितर्क के प्रकार। वितर्क कितने प्रकार के हैं? तो हिंसा आदि बोल दिया कि ये इस तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम है, इन दोनों के उल्टे शौच का अशौच आदि, है ना, वो हो जाए 10। तो वो प्रश्न नहीं है, ये क्या है? 3 कृत होते हैं, कारित होते हैं, अनुमोदित किए गए, करवाए गए और प्रशंसा किए गए, समर्थन किए गए, ये जो है आपके वितर्क होते हैं। इनको हम कहेंगे वितर्क के 3 प्रकार, ठीक है। अब ध्यान रखना इन चीजों को, क्लियर है आदरणीय योगी पप्पा विश्वास जी? ये ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। डन है? ओके सर, आगे बात करते हैं इसी में नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न। नेक्स्ट है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार अंतःकरण को शुद्धि का अनुक्रम में लगाना है। देखो ये प्रश्न जो है शौच से है, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा। 40 सूत्र नंबर है दूसरे अध्याय में, और दूसरे का 41। 40 में कहते हैं स्व अंग और परे के अंगों में संसर्ग जो होता है वो रखने का मन नहीं करता, वैराग्य हो जाता है, यानी शारीरिक एक तरह से। और 41 में अंतःकरण पर बात करते हैं तो बोलते हैं सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, इंद्रिय जय, आत्म दर्शन योग्यत्व वाणी जय, आत्म दर्शन योग्यता आ जाती है, योग्यत्व वाणी जय। ये 41 में आता है दूसरे अध्याय की। तो वहीं से प्रश्न है कि उसके लिए क्या क्या क्रम है। तो चित्त की एकाग्रता, यानी कि एकाग्रता डेफिनेटली चित्त में कहा है इन्होंने, चित्त शब्द यूज करते हैं, ए हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि यानी सत्व शुद्धि वर्ड यूज कर दिया, बी हो जाएगा। सौमनस्य यानी मन जो है सौम्य हो जाएगा, प्रसन्न स्वभाव वाला हो जाएगा। और इंद्रियों का वश में नए इंद्रिया जय हो जाएगी, ई हो जाएगा। आत्म दर्शन योग्यता यानी आत्म साक्षात्कार की योग्यता, सी। बी डी ए ई सी जहां होगा वो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 241 से ये प्रश्न पूछा गया है। शिवानी कुमावत मैम, नेहा प्रजापति मैम, प्लीज प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको उल्टा सीधा कुछ और लग जाए, यही प्रश्न का उत्तर होगा, प्लीज ध्यान रखें। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाए। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की विशेषताएं। विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान कैसा होता है? विवेक ज्ञान कहां पर मिलेगा आपको? सर तीसरे अध्याय में मिलेगा, 54 नंबर सूत्र में मिलेगा। तीसरे अध्याय में 54 नंबर में सूत्र मिलेगा। ओके, विवेक ज्ञान किस किस गुणों से युक्त होता है, किस किस गुणों से भेद करके उसको अलग अलग कर सकते हैं? विवेक ज्ञान जो होता है किस कारण से अलग अलग कर सकते हैं हम उसको? कहते हैं सर तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, सर्वथा विषयम अक्रम। ठीक है, ओके, तो क्या क्या हुआ? तारकम होता है, सर्वथा विषम होता है, अक्रमम होता है। ए सी डी जहां पर राइट उत्तर हो गया। तीसरे अध्याय का पढ़ेंगे, 54 नंबर सूत्र, वहां से प्रश्न है। ठीक है, ओके। अगला, योग सूत्र में महाव्रत का वर्णन दूसरे अध्याय में है ना। अब देखो, करो इसको अंतर कैसे करोगे? दूसरे 29 की बात करें तो अष्टांग योग की डेफिनेशन चलती है 29 में। ठीक है, अष्टांग योग, अष्टांग योग के बारे में बता रहे होते हैं 29 सूत्र में। ओके, तो अयम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और फिर जो है 30 में करेंगे तो अहिंसा सत्य आदि चलता है, अहिंसा सत्य, और 31 में ही महाव्रत होता है, महाव्रत। ये अहिंसा सत्य 30 में। 32 में महाव्रत के बाद में क्या आ जाता है? शोच संतोष आ जाता होता है, और 33 में जो है वितर्क आ जाता है। ये सर 31 आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? महाव्रत का वर्णन कितना फेमस है, कितना आपका पिन पॉइंट कर दिया क्वेश्चन को। फिर ये सर सूत्र आपको कहां कहां मिलते हैं? सारे 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 मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् अपो ततो अपि विशेषः, ये कहां मिलेगा? ए समाधि पाद पहले में, ए का 3 होगा सर, एक ही जगह पर है, ये रहा उत्तर। ठीक है, सूत्रों को आप मिला सकते हैं। तेहलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, बी का जो है साधन पाद 4 में मिल जाएगा। तद वैराग्यद अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, उसका भी वैराग्य हो जाए, किसका सर? जो विवेक ज्ञान आदि है उसका भी, है ना, तो कहते कैवल्य आपको मिल जाएगा, कैवल्य। सी का क्या हो गया? 1 विभूति पाद। हानमेशम क्लेशवदुक्तम, डी का 2 हो जाएगा। डन। प्रणाम त्रय संयमात, प्रणाम त्रय का संयम। ठीक है, इससे क्या होता है इनके बारे में बताया गया है, क्या क्या किस किस से होता है। संस्कार साक्षात्कारणात्, संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञानम होगा। बी का 1 होगा, बी का 1 सर एक ही जगह पर ये उत्तर हो गया, है ना। एग्जाम में जब बैठे होते हैं आप इस तरीके से उत्तर कर सकते हैं, बी का 1। ओके, और कितने क्वेश्चन रहेंगे? हाँ बस, डन, क्लियर। तो इन प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, परिणाम त्रय किस अध्याय में आता है? तीसरे अध्याय में आता है, 9 से लगभग 13 सूत्रों में आते होते हैं। ठीक है, परिणाम त्रय संयमात। अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत और अनागत इनका ज्ञान हो जाता है, ये सूत्र आता है, अतीत और अनागत, भूत और भविष्य ज्ञान हो जाता होता है परिणाम त्रय पर संयम करने से। कहां पर आता है? तीसरे अध्याय में आता होता है। ठीक है, डन। आगे बात करूं नेक्स्ट, तीसरे में 16वां सूत्र होता है 316, बहिरअकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय, प्रकाश का आवरण जो होता है वो क्षय हो जाता होता है बहिरअकल्पिता वृत्ति से। कहां पर है? 343 में ये सूत्र आता है। स्थानु उपनिमंत्रणे संगम संगस्म्यकरणम, ठीक है, स्थान उपनिमंत्रणे संगस्म्यकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात 351 में आता है, 351 में आता है। ओके सर, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, उत्तर हमने दे दिया है, डी का 3। इसी के साथ में योग सूत्र के सारे जितने प्रश्न आए हुए हैं वो सारे सारे पूर्ण होते हैं। थैंक यू टू ऑल।